तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक पड़ेगा, यहाँ से नजदीक पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान से देखना है क्योंकि आज हम IUPAC कुछ लिखना चालू करेंगे थोड़े में। तो आपको मोस्टली 3 चीजें बताई गई थी। जब भी आपको IUPAC लिखना हो, क्या लिखना हो, सबसे पहले आपका काम है PCC का सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन और कुछ नहीं। ठीक है, PCC सिलेक्शन का रूल है कि PCC ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। अगर आपको 2 ऐसी PCC मिल रही है जिनमें डॉनों की संख्या बराबर है, डॉनों की संख्या क्या है, तो फिर आप इसमें देखेंगे किसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड। या अगर 2 ऐसी PCC मिल जा रही जिनमें मल्टीपल बॉन्ड बराबर निकल गए, क्या निकल गए, तो फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ क्या ज्यादा होंगे, कार्बन। अगर 2 PCC ऐसी मिल जा रही है एक साथ जिनमें कार्बन भी बराबर है, कार्बन क्या है, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे, साइड चेन, जिनको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इतना हमारा रूल है। और इसके बाद आपको कभी भी 2 चेन एक साथ नहीं मिले, सही आता है। और सिलेक्शन ये हो गया आपका PCC का सिलेक्शन, PCC का क्या हो गया सिलेक्शन। के बाद आपको देखना है नंबरिंग, क्या करनी है, नंबरिंग। नंबरिंग का रूल कहता है कि नंबरिंग वहां से करे जहां से डॉन नजदीक पड़े, और नजदीक पड़े। अगर 2 ऐसी PCC बन जा रही है जिनमें डॉन एक साथ नजदीक पड़ रहे हैं, सब कहाँ पड़ रहे हैं, तो फिर नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, जहां से क्या नजदीक पड़े, मल्टीपल बॉन्ड। और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी बराबर निकल जा रहे हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स के पास। इनके अंदर कई रूल होते हैं कि कौन सा मल्टीपल बॉन्ड, मान लीजिए एक ऐसी चेन बन जाए कि जैसे ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखो, उधर से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो क्या नजदीक पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इस तरह में हम किसको प्रियोरिटी आगे देंगे, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, मैं 2-4 IUPAC और लिखता हूँ, पहले आप उनमें नंबरिंग देना सीखें। एक होमवर्क भी दिया गया था, नहीं दिया गया तो मैं बना दे रहा हूँ, ये था ना पहले, इसमें PCC बनाओ, नंबरिंग देना है और PCC, 2 काम अभी करना है, नाम नहीं लिखना हुआ। नंबरिंग दो और PCC बनाओ। देखो इधर PCC को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है डॉन कहाँ है। ध्यान से देखो, एक ये है क्रियात्मक समूह को सबसे पहले देखना है। एक 2 डॉन है, दोनों सेम है, दोनों कौन से एस्टर हैं, तो दोनों के दोनों क्या बनेंगे, ये भी डॉन है, ये भी डॉन, सही है। PCC में क्या करते हैं, डॉन से लेते हैं लंबे लंबे कार्बन तक, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक, तो PCC बनेगी। तो अगर बात की जाए डॉन की, तो आपके कितने डॉन आए, 2, और वो भी कौन से डॉन है, एस्टर, वो भी कौन से हैं। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कोई है नहीं, साइड चेन 2 है, कितनी है, 2, एक इधर इधर। तो साइड चेन से पहले कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 तो 4 कार्बन और 2 पहली PCC ऐसी बनेगी। तब दूसरे में आइए, देखिए यहाँ पर अगर हम डॉन की बात करें तो एक तो ये है और एक इसका नाम होता है एस्टर, इसका क्या नाम होता है। जब भी C डबल बॉन्ड O R, R मतलब होता है कार्बन की चेन, R मतलब क्या होता है, अगर ये बने तो इसे एस्टर कहते हैं। ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है बेटा, अब दोनों अलग अलग हैं तो डॉन तो एक बनेगा, इन दोनों में किसका पावर ज्यादा होता है, कार्बोक्सिल का। ये एज डॉन रहेगा और ये हमारा क्या बनेगा,
सही है। तो पीसीसी क्या बनेगी? पीसीसी केवल हमारी कितनी बनेगी? ये बात बताया गया था कि अगर चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगा हो, कौन सा ग्रुप लगा हो, और उसको हम अगर डॉन नहीं बना पा रहे तो उसके कार्बन को नहीं गिनेंगे। ये चैन टर्मिनेटिंग है, किनारे वाला समूह है, पर ये डॉन नहीं बन पा रहा तो उसके कार्बन को नहीं गिनना। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि अगर कभी भी किनारे में चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप मिल जाए, यानी कि खुद क्रियात्मक समूह मिल जाए, तो क्या मिल जाए, लेकिन वो डॉन ना बन पा रहा हो, क्या ना बन पा रहा, तो कभी भी उसके कार्बन को काउंट नहीं करना। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक तो क्या मिला हमको, एक डॉन मिला। अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्ड कोई है नहीं, कार्बन 1 2 3 कार्बन मिले पीसीसी में। अगर हम बात करें प्रेफिक्स तो कितना मिला, एक आपकी साइड चैन मिली, तो ये आपकी पीसीसी हो गई। ये समझ में आया इसको क्यों छोड़ा गया? अगर एक साथ दो क्रियात्मक समूह निकल रहे हैं, पर अगर दूसरा क्रियात्मक समूह डॉन नहीं बन पा रहा, क्या नहीं बन पा रहा, कभी भी उसके कार्बन को पीसीसी में नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ तक हटाओ इनको। जी अब इसको ध्यान दे, इसमें अगर हम डॉन देखो क्रियात्मक समूह की बात करें तो 1 2 3, एक तो ये लगा है, इस ग्रुप का क्या नाम होता है, अमाइड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, एल्कोहल। इसका क्या नाम होता है, एमीन। क्या नाम होता है। अब अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे तो जिसका पावर ज्यादा होगा डॉन, बाकी सब प्रीफिक्स। तो ये तो आपका बन जाएगा क्या, डॉन, और ये दोनों क्या बनेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब साइड जाए। सही आता है। तो पीसीसी तो डॉन से लेना है, तो डॉन से चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा कार्बनों को लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड ये बनेगा। सही है। तो अगर मैं पीसीसी में बोलूं तो एक तो हमारे पास क्या है, कार्बन देखो हमने कितने लिए हैं अपनी पीसीसी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात की जाए तो एक मल्टीपल बॉन्ड है, या इसी को आप बोल सकते हैं एक डबल बॉन्ड है। यहाँ तक सही बेटा। अगर हम बात करें प्रीफिक्स तो कितने प्रीफिक्स हो गए, 2। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला ग्रुप ना होता एमाइड, तो फिर डॉन कौन बनता है, एल्कोहल बनता, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा आता है, 13 नंबर में आता है एमीन। सही है। अगर एमाइड नहीं होता तो फिर डॉन बनता एल्कोहल, और एल्कोहल भी नहीं होता तो फिर डॉन कौन बनता, एमीन। सही है वही नंबरिंग। आइए इसमें सबसे पहले किसी भी संरचना में डॉन को पहचानो कितने तरह के लगे, फिर उनमें उनका लीडर कौन होगा ये देख लो, और वहीं से आपको चैन का अंदाजा लग जाएगा। जैसे यहाँ देखें तो 1 2 3 तरह के ग्रुप लगे हैं भाई, ये दोनों सेम है, तो कितने तरह के लगे हैं, 3 तरह के। एक तो हमारे पास लगा है ये वाला ग्रुप, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं CHO। सही बेटा। एक हमारे पास ये भी CHO है, दोनों 2 CHO है और 2 क्या है, OH। अब बताइए इनमें से डॉन कौन, इसका क्या नाम होता है, एल्डिहाइड। इस ग्रुप को क्या पढ़ते हैं, और इस ग्रुप को क्या पढ़ते हैं, बताइए। एल्डिहाइड बड़ा होता है या एल्कोहल, एल्डिहाइड बड़ा होता है। सबसे नीचे एमीन, उसके ऊपर थायो एल्कोहल, उसके ऊपर एल्कोहल, इसके ऊपर कीटोन, और कीटोन के ऊपर क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर क्या होता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के ऊपर क्या होता है, साइनाइड। साइनाइड के ऊपर कौन होता है, एमाइड। एमाइड के ऊपर कौन होता है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के ऊपर कौन होता है, एस्टर। एस्टर के ऊपर कौन होता है, एसिड एनहाइड्राइड। कौन होता है बेटा, और एसिड एनहाइड्राइड के ऊपर कौन होता है, कार्बो वो सल्फोनिक एसिड। और सबसे ऊपर कौन रहेगा, कार्बो। ये ऑर्डर याद होना चाहिए। सही यहाँ तक। तो हम लोग अपने काम पे आते इसको हटाते हैं। तो सबसे ऊपर एल्डिहाइड मिलेगा, एल्कोहल से ऊपर कौन है, यानी कि एल्डिहाइड पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वही हमारा क्या बनेगा, ये डॉन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। अब नंबरिंग हमेशा डॉन से चालू करना है, तो नंबरिंग तो अभी नहीं लेना हमें, तो पीसीसी लेना है। क्या पीसीसी आपकी ये बनेगी, क्योंकि ये भी डॉन है ये भी डॉन है, दोनों सेम है, तो ये वाला भी कार्बन गिनेंगे। और तो अगर हम पीसीसी के अपने लक्षण देखें तो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीसीसी में 2 तो डॉन है, 2 क्या है भाई, 1 डॉन 2 डॉन। इसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड की बात करें कोई नहीं है, कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन, 8। और अगर हम साइड चेन की बात करें तो कितने हैं, 2 प्रीफिक्स या साइड चेन नोट करो।
अब देखो इधर बेटा, जैसे हम पहले की बात करें तो पहले डॉन देखना है, तो एक तो ये लगा है और एक ये लगा है। इस ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या नाम होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला जो क्रियात्मक समूह लगा है ये एस्टर, ये आपका क्या बेटा? बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डॉन बन जाएगा। इसका मतलब उसके कार्बन को नहीं गिनना, खत्म काम। अब यहीं से ये आपकी पीसीसी बन गई। तो अगर हम बात करें तो पीसीसी कैसी है? एक तो डॉन है, एक क्या है? डॉन। और मल्टीपल बॉन्ड कोई है नहीं। कार्बन कितने हैं पीसीसी में? 1 2 3। क्योंकि जब भी चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगेगा अगर वो डॉन नहीं बन पा रहा तो उसके कार्बन को नहीं गिनना। तो आपके कितने कार्बन होंगे? 3 और एक आपकी साइड। इस पे आ जाइए, 2 डॉन लगे हैं, एक तो ये है, इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक क्या लगा है? सीएन। भाई सीएन है ना, तो इसका नाम क्या होता है? साइनो। क्या नाम होता है? अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है? कार्बोक्सिलिक, यानी कि ये हमारा डॉन है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? प्रीफिक्स की तरह। किसकी तरह काम करेगा? तो पीसीसी यहीं तक जाएगी, क्योंकि अगर चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप डॉन नहीं बन पा रहा तो उसके कार्बन को काउंट नहीं करना। तो देखो इधर 1 2 3 4, सही है। तो पीसीसी कैसी है? 1 डॉन, नो मल्टीपल बॉन्ड, बट 4 कार्बन और 1 प्रीफिक्स। नोट कर लो। ठीक है, काफी सवाल हो चुके हैं पीसीसी के सिलेक्शन को लेकर। अब आपको पीसीसी के सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम सबसे पहला काम तो होता है पीसीसी को सिलेक्ट करना, दूसरा काम होता है पीसीसी को अंकन करना या नंबरिंग देना। क्या करना? अंकन करना या नंबरिंग करना। तो नंबर हम कहाँ से देंगे या अंकन किस तरह से करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो आप सेकेंड वैल्यू बेटा, नंबरिंग ऑफ पीसीसी या पीसीसी का अंकन करना। ये हटा लो, हेडिंग डाली बेटा, नंबरिंग ऑफ पीसीसी या पीसीसी का अंकन करना। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, नंबरिंग ऑफ पीसीसी, या आप हिंदी में इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा पीसीसी में अंकन करना। पीसीसी में अंकन करना, सही है। इसके ज्यादा रूल नहीं है, बस 2 3 रूल है, उतने से इसका काम चल जाएगा। पहला रूल लिखा बेटा, नंबरिंग सदैव, नंबरिंग सदैव किनारे के कार्बन, किनारे के कार्बन से होगी। नंबरिंग सदैव कहां से होगी बेटा? किनारे के कार्बन से। कभी भी नंबरिंग बीच से नहीं चलेगी, नंबरिंग हमेशा साइड से चलेगी, चाहे जिस किनारे से आप चलाना। रूल नंबर 2 बेटा, तो यहां तक नंबरिंग वहां से करें, नंबरिंग वहां से करें जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। क्रियात्मक समूह क्या पड़े बेटा? देखिए नंबरिंग तो किनारे से करेंगे, किसी भी पीसीसी के 2 किनारे होंगे। कितने होंगे? तो आपको उस किनारे से नंबरिंग करना है जहां से आपका क्रियात्मक समूह क्या पड़े। हो सकता है कि ऐसी पीसीसी हो जहां से दोनों किनारों से क्रियात्मक समूह जल्दी मिल रहा हो, क्रियात्मक समूह का हो रहा हो, तो फिर आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिले। ठीक है, या 2 किनारों से, 2 किनारों से। अब क्रियात्मक समूह को शॉर्ट में फंक्शनल ग्रुप लिख दूं। फंक्शनल ग्रुप समान पोजीशन पर पड़े, समान स्थान में मिले, स्थान में मिले, तो नंबरिंग उस किनारे से करें जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े।
पढ़े पढ़े पढ़े। ओके बेटा यहाँ तक? जी सर। तो पहला रूल ये है कि नंबरिंग किनारे से होगी। दूसरा रूल कहता है उस किनारे से करें जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है। यदि आपको दो किनारे ऐसे मिल रहे हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ रहा है तो फिर आप जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन पर। किसकी पोजीशन पर? उस किनारे से आप नंबरिंग स्टार्ट करना जहां से मल्टीपल बॉन्ड कब पड़े? नजदीक पड़े। ठीक है। और अगर कभी दो पीसीसी ऐसी मिल जाए जहां से क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड वो मल्टीपल बॉन्ड दोनों समान स्थान पर मिले तो नंबरिंग उस किनारे से करना है जहां से प्रीफिक्स जल्दी मिले या नजदीक पड़े। तो यदि दो किनारों से क्रियात्मक समूह तथा मल्टीपल बॉन्ड समान स्थान पर मिले तो नंबरिंग वहां से करें जहां से प्रीफिक्स नजदीक पड़े। बस इतने रूल आपको लगाने हैं, इसके अलावा कोई रूल नहीं लगाना। पहला रूल सबसे जरूरी है कि नंबरिंग सदैव किनारे से करना है। कभी भी नंबरिंग आप बीच से ना स्टार्ट कर देना, किनारे के कार्बन से होगा। नंबरिंग करने से पहले आप पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे। पहला रूल है पीसीसी को सिलेक्ट देन नंबरिंग, यानी कि पहले नंबरिंग कर रहे हो फिर पीसीसी सिलेक्ट कर रहे हो। पहले पीसीसी सिलेक्ट करेंगे, उसके अपने रूल है कि पीसीसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो और ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो। सही यहाँ तक? अब कुछ सवाल दूं? अभी केवल आपको नाम अभी भी नहीं लिखना, सिर्फ उसकी क्या करना है? नंबरिंग। पहले पीसीसी सिलेक्ट करना है और फिर उसको क्या देना है? अंकन करना है। और इसके बाद जब आप ये सीख जाएंगे तब आपको मैं नाम लिखना सिखाऊंगा। जैसे आपको ये दिया है बेटा CH3 CH OH CH CH CH3 पहले पीसीसी से देन नंबरिंग। सबसे पहला रूल है पीसीसी को सिलेक्ट करना है। पीसीसी ऐसी होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो और डॉन भी आ जाए। तो आपको देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पीसीसी ये होगी हमारी, ये हो गई पीसीसी। अब हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किनारे से होगी या तो यहाँ से होगी क्योंकि इसमें एक ही जगह बनी रही है। अब उस किनारे से करना है जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो बताइए इधर से नजदीक पड़ रहा है या इधर से? लेंगे पीसीसी में डॉन नहीं, डॉन का कार्बन नहीं है ना, वो आ गया पीसीसी में। पीसीसी में सिर्फ कार्बन गिने जाते हैं, साइड चेन नहीं गिनते। ये साइड चेन नहीं, ये डॉन ही है, अकेले है तो डॉन है, लेकिन इसके पास कार्बन छोड़ो कि गिनोगे, ये बिना गिने उसी में चला गया। सही आता है? अब देखो नंबरिंग उस किनारे से करना है जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो इसको जब भी आप नंबरिंग देते हैं तो किस किनारे से देते हैं? इस किनारे। बस ये है रूल।
पहले आप पीसीसी सिलेक्ट कर लेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके पास केवल 2 किनारे बचेंगे। जैसे ही तुमसे पीसीसी मिल जाएगी, कितने किनारे बचेंगे, और 2 किनारे अगर मिले तो तुमको ये पता चल जाएगा कहाँ से कौन नजदीक पड़ रहा है। और अगर आप डायरेक्ट नंबरिंग दे रहे हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कई ब्रांचिंग बनती है। जैसे ये है, अब तुमने पीसीसी नहीं सिलेक्ट किया तो एक किनारा ये बना तुम्हारे लिए, एक किनारा ये बना, एक किनारा यहाँ 3 समस्या आएंगी। अभी और बृहद हो जाएगा तो 5 5 6 जैसे ही तुम पीसीसी सिलेक्ट कर लोगे तो उसके पास आपके सिर्फ कितने किनारे बचे। इसके बाद रूल लगाना आपके लिए आसान है। जैसे अब ये है, अब इसमें अब पीसीसी पहले लेना। पीसीसी कौन होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉन नहीं है। तो पीसीसी किसको बनाओगे, बनेगी। अब बात आ गई नंबरिंग देना है। नंबरिंग वहां से करें जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। इधर से करोगे तो 3 नंबर पर, इधर से करोगे तो नंबरिंग वहां से करना है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग इसकी कहां से करते, सही है। अब जैसे इसमें हमें पीसीसी सिलेक्ट करना हो तो पीसीसी क्या होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, तो पीसीसी कौन सी बनेगी, ये बनेगी। अब बात आ गई नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग उस किनारे से करना है जहां से क्रियात्मक समूह क्या पड़े। या किनारे से करेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन इधर से करोगे तो 2 नंबर पे है। तो नंबरिंग एक किनारे से ही चालू करना है। 2 2 3 4 5 6 7 8, सही है। जैसे अब इसमें है, अब इसमें नंबरिंग करना है, सिंपल सीधी चेन है, लेकिन यहां से करोगे तो प्रीफिक्स कहाँ मिल रहा है, 3 नंबर पर, और यहां से करोगे तो कहां से मिल रहा है। और ये भी याद है, किनारे का मतलब ये किनारे से नहीं, किनारे का मतलब होता है किनारे के कार्बन से, समझ आ रहा है। तो एक किनारा ये है और एक किनारा ये किनारे में नहीं जाएगा, एक किनारा सिर्फ कार्बन के लिए है। तो यहां से नंबरिंग करोगे, हटाऊं, जब सुनो, जब भी आप पीसीसी सिलेक्ट कर लोगे, क्या सिलेक्ट कर लोगे, तो आपको नंबरिंग देना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीसीसी को सिलेक्ट करे बने नंबरिंग दे रहे हो तो फिर वहां पर आपके गलत होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही तुमने पीसीसी को लिया तो अब तुम्हारे पास सिर्फ कितने किनारे बचेंगे, या तो उधर से या तो इधर से। लेकिन विदाउट पीसीसी अगर आप नंबरिंग दे रहे हैं तो फिर आपके गलत होने के चांस उसमें ज्यादा है, क्योंकि किनारे ज्यादा बनेंगे। और अगर कोई चीज ज्यादा बनेगी तो फिर उसको रोक पा, गलत होने के चांस उसके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। हटाओ उनको। देखो जैसे पहला है बेटा, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है पीसीसी, तो ये बनेगी, सही है। यहाँ से करोगे तो प्रीफिक्स 1 नंबर पर, यहाँ से करोगे तो प्रीफिक्स 1 नंबर, लेकिन यहाँ से करोगे तो सिर्फ एक प्रीफिक्स मिल रहा है, और यहाँ से तो जहां से ज्यादा मिलेंगे वहां से चलेंगे। तो पहला रूल है जल्दी वाला, कम मिलते लेकिन जल्दी मिलता वही होता है, लेकिन अगर बराबर है तो फिर ज्यादा की तरफ चले जाएंगे। तो एक, सही है। इसमें अगर पीसीसी बनाना होता, क्योंकि ना तो कोई डाउन है ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो सीधे से सीधे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कितने मिलते हैं, सही है। अब इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पर, अब इधर से कर रहे हो तो 3 नंबर पर। ज्यादा से जरूरी है जल्दी, ज्यादा से जरूरी है तो जल्दी कहाँ से मिल रहा है, यहाँ। तो 1 2 3 4, ठीक है। ये नहीं कि तुम इधर चले जाओ कि 3 नंबर में मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा जरूरी, जल्दी कहाँ से मिल रहा है। जैसे अब ये बना है, अब इसमें देखो यहाँ पे पीसीसी का उस बनाओगे, सही है। पीसीसी यहां से करोगे तो कितना प्रीफिक्स, और यहां से करोगे, सही है। अरे वो बना लो, बॉन्ड बनाता भी ये कई बार नहीं बनाता है, वो अलग है तो उसको अलग माना जाएगा। अब जैसे ये है, अब इसमें देखो ध्यान से कैसे पीसीसी बनाओगे, ये बनेगी पीसीसी। नंबरिंग की बात आ गई, नंबरिंग में क्या है, जहां से डॉन नजदीक पड़े कोई डॉन नहीं है, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से कहाँ पे मिल रहा है, 2 नंबर पर, और यहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो प्रीफिक्स रूल लगाना ही नहीं, सीधे मल्टीपल बॉन्ड से ये आपकी पीसीसी बन गई, बस इस तरह।